हाय एवरीवन। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इकरा केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन और तहे दिन से इस्तकबाल करता हूं उन बच्चों का जो यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। ये जो बोर्ड पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में कई बार आ चुका है और मे भी हो सकता है कि यूपी बोर्ड इसको फिर से रिपीट करे। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, जरा देखिए। क्वेश्चन रीड करते हैं कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अर्धायु काल का 10 गुना निकालना है आपको, यानी कि इसमें जो समय लग रहा है टी वो अर्धायु काल का 10 गुना हो। तो हमने यहाँ पे देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल का समीकरण लिखा है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, या के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। यहाँ पे हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिखा है के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस पे ए अपॉन ए माइनस एक्स आपकी जो लिखी हुई है। तो कोई अभिक्रिया मान लीजिए ए से बी हो रही है, ए से बी होने में उसमें प्रारंभ में ए से बी हो रही है और 99% वो पूर्ण हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि वो अपने 100% का 99% पूर्ण हो रही है। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू, हम ए इज इक्वल टू यहाँ पे 100 हो गया मान लेंगे, और ए माइनस एक्स जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 100 माइनस 99.9। तो ये आपकी कितना निकल के आएगा, a माइनस एक्स इक्वल टू 0.1 निकल के आया है आपका। तो ये आ गई आपकी a माइनस एक्स की वैल्यू और ये है आपकी a की वैल्यू। दोनों को उठा के समीकरण पुट कर दीजिए। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t, 2.303 अपॉन में टी लॉग 10 बेस पे a की वैल्यू 100 अपॉन में ये a माइनस एक्स की वैल्यू 0.1 हो गई आपकी। ये हमने पॉइंट यहां से हटाया तो ऊपर एक जीरो बढ़ गई। तो आप जानते हो कि 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 10 की पावर 3 के फॉर्म में। तो हमने इसको लिखा तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग 10 बेस पे, सॉरी, लॉग 10 बेस पे 10 की पावर 3, यानी कि 10 लॉग के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका 3 आपका जो है वो आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा t इंटू में 3 आगे आ गया, तो ये हो गया लॉग 10 बेस पे 10। और लॉग 10 बेस पे 10 की वैल्यू आपको पता होगी, लॉग 10 बेस पे 10 की वैल्यू 1 होती है आपकी। तो ये हो गया पूरा पार्ट 1 हो गया। तो ये आपका निकल के आ गया यहां से k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी और इनटू में 3। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया है। समीकरण नंबर 2, समीकरण के की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में और के की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में, दोनों को समीकरण नंबर 1 बराबर में समीकरण नंबर 2 बराबर कर दिया हमने। तो यहां से k की वैल्यू 2.303 अपॉन में t इंटू में 3 इज इक्वल टू में 0 पॉइंट, समीकरण 2 की वैल्यू 0.693 अपॉन में t हाफ। टी हाफ को उठा के इस तरफ ले आइए, इसको उठा के यहां ले जाइए। तो ये आपका बनेगा 2.303 इंटू में 3 इंटू में टी हाफ इज इक्वल टू में 0.693 इंटू में टी। टी की वैल्यू निकालना है और टी के सापेक्ष हमें निकालना है, क्योंकि टी के ही बारे में बताना है कि अर्धायु काल का 10 गुना है। तो टी इज इक्वल टू आपका हो गया 2.303 इंटू में 3, ये वैल्यू पूरी नीचे आ जाएगी 0.693 इंटू में टी हाफ। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लिख लेगी आपकी 9.96 के लगभग लिख लेगी। तो टी हाफ यानी कि ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ। यही हमें प्रूव करना था। ये चीज को ही हमें प्रूव करना था। जल्दी से देखिए, सेम इसी तरह का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन एक और है, बिल्कुल इसी तरह से तो नहीं लगता है, लेकिन एक और क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में बहुत आता है और मे भी हो सकता है वो फिर से आपका रिपीट हो जाए। जिस तरह से ये भी रिपीट हो सकता है वो भी रिपीट हो सकता है। दोनों क्वेश्चन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है कि वो यहाँ पे कह रहे हैं 99.9% की जगह वो कह रहे हैं आपसे कि 3/4 भाग
3/4 भाग पूर्ण होने के लिए लगा समय, यहां से हम ये मिटाए देते हैं, लगा समय जल्दी से देखते हैं उसको भी। लगा समय अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण करने में, अर्ध अभिक्रिया के अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण करने में लगे समय के दोगुना होता है, दो गुना होता है, दो गुना होता है। दोनों हमें जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समीकरण रहना है, एक इस तरफ लेना है, एक इस तरफ ले लेते हैं हम। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log 10 बेस पे a अपॉन a माइनस एक्स। फर्क क्या है, ये टी हाफ होगा आपका अर्ध अभिक्रिया, क्योंकि आधा ले रहे हैं हम, आधा पूर्ण करने में जो समय लग रहा है उसकी बात हो रही है, तो आधा लिया है। ये 3/4 ले रहे हैं, ये 3/4 पूर्ण करने में लगा समय पूछ रहे हैं वो। तो वो कह रहे हैं कि इसका जो है और इसके इसके और इसका रिलेशन बताना है कि वो दोगुना होगा आपका। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से देखते हैं। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t 3/4 लॉग 10 बेस पे ए की वैल्यू ए ही रखो। ये प्रारंभिक अवस्था की 3/4 भाग घटित हो रहा है, 3/4 प्रारंभिक अवस्था ए है, उसका 3/4 भाग घटित हो रहा है आपका। तो हमने उसी को प्रारंभिक अवस्था का 3/4 भाग घटित हो रहा है, तो हमने ए भी लिया इसमें साथ में। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देख सकते हो, इसको हम इधर पे सॉल्व करके अलग से दिखाते हैं आपको, यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ए अपॉन ए माइनस, ये 4 हमने ले लिया इसमें कॉमन आपका, तो ये हो गया आपका 4a माइनस 3a, यानी कि ये वैल्यू निकल के आई है ए अपॉन 4 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 4a अपॉन ए से ए आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 4। तो ये आ गया k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t 3/4 log 10 बेस पे 4, ये पूरी वैल्यू वहां पे निकल के आ गई 4 को हम आप जानते हो 2 की पावर 2 में भी लिख सकते हैं। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t 3/4 log 10 बेस पे 2 की पावर 2, ये इस तरह से। और इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, k इज इक्वल टू 2.303 इंटू में 2, ये आगे आ गया लॉग के अकॉर्डिंग, और log 10 बेस पे 2 अपॉन में t 3/4, ये आपका आ गया है। अब इसको हम जल्दी से मिटा देते हैं, इस तरफ वाले पार्ट को ये मिटा देते हैं, और इसमें देखिए आप k इज इक्वल टू, ये आपका आ रहा है तो ये हाफ लेना है हमें इस बार, तो हम लेंगे तो k इज इक्वल टू आपका निकल के आएगा 2.303 अपॉन में t हाफ log 10 बेस पे a की पावर a अपॉन प्रारंभिक अवस्था का t हाफ हो रहा है, यानी कि a/2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सिर्फ इतने वाले पार्ट को देखते हैं, तो a अपॉन ये 2 हमने लिया, तो 2a माइनस a, तो ये आपका आ गया निकल के k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t हाफ log 10 बेस पे, ये आपका हो गया a/a, और 2 ऊपर आपका उठ के आ गया, तो a से a यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो ये आ गया k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t हाफ log 10 बेस पे 2, ये तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 इस तरह से देखिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि समीकरण नंबर दोनों में k की वैल्यू है समान हो गए, तो समीकरण नंबर 1 इज इक्वल टू समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ये इस तरह से कर देते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से।
यहां पे हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको दोनों को। तो समीकरण नंबर आपका ए है ये, तो ये हमने रखा 2.303 इंटू में 2 अपॉन में टी 3/4 और लॉग 10 बेस पे 2 ये, और इज इक्वल टू में ये समीकरण नंबर 2 है, तो 2.303 अपॉन में टी हाफ और इंटू में लॉग 10 बेस पे 2 ये, log 10 बेस पे 2 log 10 बेस पे 2 कैंसिल, 2.30 कैंसिल। अब ये क्या बचा है, 2/t3/4 इज इक्वल टू में 1/t हाफ। टी हाफ को यहां पे ले गए और इसको यहां पे लेके आए, तो ये क्या निकल के आया, टी हाफ 2 इंटू टी हाफ, ये निकल के आया है, इज इक्वल टू में t3/4, यानी कि t3/4 आपका 2t हाफ, ये आपको प्रूव करना था कि दुगना होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों दोनों को देख के जाइए पेपर के लिए। और जो बच्चे इंटरमीडिएट में के 8 तारीख के पेपर में सम्मिलित हो रहे हैं, उन सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से एग्जाम करिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर आए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे इसको फॉरवर्ड करें। थैंक यू।